पहला, आपको कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है इन दिनों में, रिवीजन प्रॉपर करना है। थर्ड, प्रैक्टिस फार्मूला का इंटेंसिव करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करना है। आपको यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यूट्यूब पे कोई टीचर, कोई फैकल्टी अपने तरफ से प्रैक्टिस प्रोग्राम करवा रहे हैं, फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट स्किप दैट। ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, दैट्स इट। हेलो ऑल, अभी से जस्ट कुछ दिन बाद ही आप लोगों के गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों का एग्जाम है, और इस बचे हुए टाइम में आपको किस तरह से इसको इफेक्टिव यूटिलाइज करना है और किन गलतियों से बचना है, आई जस्ट वांट टू डिस्कस ऑन दैट, जिससे आपका रिजल्ट बेटर निकल करके आए। तो अभी के टाइम में जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, आप जब सोशल मीडियाज़ पे जाएंगे, आप जब यूट्यूब खोलेंगे, तो बहुत सारे फैकल्टीज़ अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कोर्स चला रहे होंगे या प्रैक्टिस प्रोग्राम चला रहे होंगे। तो जस्ट यू हैव टू अवॉइड दिस। इससे क्या होगा कि वहाँ पे, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे रिवीजन करेंगे, वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो मेजर मेरा मैसेज यही है कि अभी एकदम सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए, यूट्यूब को अवॉइड कीजिए, रिवीजन खुद से कीजिए। अगर यहाँ तक आप सुन लिए हैं, तो आई जस्ट वांट टू क्लियरिफाई टू थिंग्स, कि मैं पहले स्ट्रैटेजी बता रखा हूँ यूट्यूब वीडियो पे, आप उसको देख सकते हैं, और या तो आप बिल्कुल मत देखिए। मेरा मेन मैसेज यही था कि अभी के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। और इसके बाद मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको एग्जाम डे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। सो मैं यहाँ तक तो क्लियर हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया कि अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, यूट्यूब पे कम रहना है। अगर आप इसको देख लिए, मैसेज पहुँच गया, आप बिल्कुल ये वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं। तो अभी ये बचे हुए कुछ दिनों को किस तरह से इफेक्टिव यूटिलाइज करना है, जस्ट वांट टू डिस्कस ऑन दैट। तो सबसे पहले, अभी जो आपके पास कुछ दिन है, इसमें आपको कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। जस्ट स्टे काम, बिलीव ऑन योरसेल्फ। कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है। रिवीजन बचे हुए दिनों में मैक्सिमाइज करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना ज़्यादा इस टाइम स्पैन में आप रिवीजन कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और रिवीजन मस्ट बी एक्टिव और पैसिव, दोनों तरह से होना चाहिए रिवीजन। कि जब आप फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, आपके पास कॉपी पेन हो, आप कॉपी पेन पे लिखिए, प्रॉपर उसको मेमोराइज कीजिए। सिर्फ आप पढ़ेंगे तो शायद वो दिमाग से स्किप कर सकता है, तो प्रॉपर आप लिख करके उसका रिवीजन कीजिए। सेकंड पॉइंट, कि वो रिवीजन आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। जब आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जब कॉपी सामने हो तब सब कुछ बहुत आसान लगता है। और इस टाइम में हाई वेटेज सब्जेक्ट जो है, उसको आप मैक्सिमम इम्पोर्टेंस दीजिए। ये तो था कि अभी आप बचे हुए कुछ दिनों में क्या कर सकते हैं और क्या करने से आपका बेटर आउटपुट निकल करके आएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का भी बटन है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो लगे हों, तो देन डू सब्सक्राइब टू एनआईटी बाबा। अब इस पे बात कर लेते हैं कि आप एग्जाम डे में आपको क्या करना चाहिए। हॉल के अंदर जब आप एंटर करेंगे एग्जाम डे में, तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उसको बहुत क्लियरली पढ़ना है। एक एक इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करना है, पढ़ना है। उसके बाद जब एग्जाम स्टार्ट हो, तो ऐसा कई बार हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके पास नए सवाल आए जो आप नहीं देखे हों, डिफ़िकल्ट सवाल आए। कोई बात नहीं, ज़्यादा समय ना देते हुए जस्ट स्किप दैट प्रॉब्लम, गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्योंकि वहाँ पे अटक जाएंगे तो ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, स्क्रिबल मिलेगा आपको, वहाँ पे नोटपैड मिलेगा, रफ पैड मिलेगा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। अगर वो रफ पैड खत्म हो जाता है तो आप दूसरा रफ पैड ले सकते हैं। जस्ट आपको बताना पड़ेगा, उस ड्यूरेशन में आपको पुराना वाला रफ पैड जमा करना पड़ेगा। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हो उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा। थर्ड क्या है कि जब भी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है। हो सकता है आपका स्क्रीन नहीं चल रहा हो, माउस नहीं चल रहा हो, तो इस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। उसके वजह से मेरा पूरा का पूरा गेट का एग्जाम खराब हो गया। मुझे नहीं पता था, कोई मुझे बताने वाला नहीं था। बट उस टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आप जस्ट इन्विजिलेटर को बोलिए, वो आपका सिस्टम चेंज करेगा, आपको एडिशनल टाइम देगा।
आपको एग्जाम के लिए प्रॉपर सफिशिएंट टाइम वहाँ पे मिलेगा। तो घबराना नहीं है, वहाँ पे आप बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है, वो लोग उसको सॉल्व करेंगे। एंड द फोर्थ कि गेट कैलकुलेटर जो देता है, वर्चुअल कैलकुलेटर जो देता है, उसको बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा, डेटा वेरीफाई कीजिएगा, कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आ रहा है उसको एक बार वेरीफाई कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि माउस डबल क्लिक होने से रिजल्ट उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो रिजल्ट वहाँ पे आप उल्टे सीधे पुट कर देंगे तो नंबर तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो बेटर आप एक बार उसको रीचेक कीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स फिल कीजिए। तो ये था मेरे साइड से कि आप इन दिनों में क्या-क्या कर सकते हैं। दैट्स फ्रॉम माय साइड। अभी के टाइम पे हाइड्रेटेड रहिए, स्टे हाइड्रेटेड, पॉजिटिव रहिए, मेंटल स्ट्रेस को जितना कम हो सकता है उतना कीजिए। एक अच्छी स्लीप ज़रूर लीजिए। अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है। आप कम सो कर के बहुत अच्छा एफिशिएंट नहीं पढ़ सकते हैं, आउटपुट अच्छी नहीं निकल कर के आएगी। बेटर स्लीप लीजिए, एंग्जायटी थोड़ा कम कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए। अभी तक आप जितना पढ़े हैं, बहुत अच्छा किए हैं, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर के आएगा। जस्ट फॉलो दीज़ इंस्ट्रक्शंस और सोशल सिकनेस से बचिए, सोशल एंग्जायटी से बचिए, लोगों से बचिए जो आपको इस तरह से बोलते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमको और अच्छा करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए इग्नोर कीजिए इन लोगों को, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद स्पीकली लाउडली बोलिए लव यू ऑल। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है ये सब इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में काम आएगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि पॉजिटिव रहिए इन दिनों में, अपने ऊपर काम कीजिए, ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड डू सब्सक्राइब टू एनआईटी बाबा। और आपका कोई भी क्वेरी हो, जस्ट कमेंट बिलो, I will try to resolve all that. Love you all, guys. I hope you will do best in your examination. I wish you all the best.